हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं समाकलन का क्रम परिवर्तन करके उसका मान ज्ञात करना। वही समाकलन अपने को दे रखा है, उसका क्रम परिवर्तित करना है, अर्थात dx dy को dy dx रूप में बदलना है और उस समाकलन का मान अपने को ज्ञात करना है। अर्थात अब से पहले जो क्वेश्चन अपन ने देखे थे उसमें fxy के जगह कोई फलन अपने को नहीं दे रखा था। अब अपने पास में एफ एक्स वाई की जगह कोई मान दिया गया होगा, उस मान का अपन द्विसमाकलन किस तरीके से करते हैं ये अपन देखने वाले हैं। एग्जाम्पल है अपने पास में, एग्जाम्पल है समाकलन का क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए। समाकलन है 0 से 1 x से √2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई बटा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहां देखा जाए तो यहां अपने पास में जो अगर बात करी जाए x के मान की, अर्थात लिमिट की अगर बात करी जाए तो x की लिमिट अपने पास में है x बराबर 0 से x बराबर 1 तथा y बराबर x से y बराबर में √2 माइनस एक्स स्क्वायर, या ये कह दे कि वाई स्क्वायर बराबर में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2। एक ऐसा वृत्त है जिसके केंद्र के निर्देशांक 0 0 और त्रिज्या है √2। ठीक है, ये अपने पास में मान आ गए हैं। अब अपन देखें तो y बराबर x रेखा है, रेखा ऐसी है जो मूल बिंदु से गुजरेगी। अब इसका अपने को अगर देखें तो xy फलन में स्थिति देखें, अर्थात प्लेन में स्थिति अगर अपन देखें तो xy प्लेन में स्थितियां ये हैं। y बराबर x एक रेखा है, y बराबर x रेखा है, ये लो जी, और वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2 एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो 0 0 है। त्रिज्या अपने पास में क्या है √2, त्रिज्या अपने पास में √2 है। ये लो जी, ये अपन यहां कहीं मान ले √2 है तो ये वृत्त बन गया। अब अपने को केवल एक भाग की बात कर रहा है, ये इसके केवल एक भाग की बात हो रही है, तो एक पार्ट की बात हो रही है तो अपन केवल एक पार्ट देख लेंगे इसका। और ये लो जी, एक पार्ट अपने को देखना है तो √2 त्रिज्या का ये वृत्त हो गया, y बराबर x रेखा होगी। अब देखें रेखा y बराबर x और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2 का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2 और रेखा है y बराबर x। मान रखें तो 2x स्क्वायर बराबर, भाई एक्स स्क्वायर प्लस y के जगह x रखोगे तो एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर में 2, 2 से 2 हट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 1, अर्थात x का मान प्लस माइनस 1। भाई प्लस माइनस 1 पर ये क्या करती है, इस वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक अपने पास में 1 आ गई, x के जगह 1 रखोगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा अपने पास में 1 ही आ जाएगा। और यहां अगर ये जो मान है, यहाँ y बराबर √2 है, √2 है। अब अपने पास में बात करी जा रही है क्षेत्र की। लिमिट देखिए भाई, इन दोनों में क्षेत्र कौन सा है, तो इन दोनों में अगर क्षेत्र की बात करी जाए तो x बराबर 0 से x बराबर 1, x बराबर 0 यहां है, x बराबर 0, x बराबर 0, तो भाई x बराबर 0 से x बराबर 1, x बराबर 0 से x बराबर 1, ठीक है। x बराबर 0 से 1 है, मतलब इस क्षेत्र की बात हो रही है, तो समाकलन पट्टिका किसके समांतर dx dy है, तो y x के समांतर होगी। अब आगे लिमिट है y बराबर x से, y बराबर रेखा से वृत्त y बराबर में √2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो अपने पास में जो दे रखा है वो है। अब अपने को इस समाकलन का क्रम परिवर्तन करना है, तो क्रम परिवर्तन में अगर देखें तो क्रम परिवर्तन में अपने पास में वृत्त y बराबर x रेखा हो गई। अब वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु पास में 1,1 देखते हैं प्रतिच्छेद। अब ये कह सकते हैं कि भाई अपने पास में समाकलन पट्टिका है, dx dy को dy dx रूप में बदलना है, तो समाकलन पट्टिका जो है वो हो जाएगी x अक्ष के समांतर। और जैसे ही x अक्ष के समांतर पट्टिका होगी तो जो समाकलन क्षेत्र पहले एक भाग में था वो अब 2 भागों में विभाजित हो गया, अर्थात ये मान अपने पास में बन गए। यहाँ x बराबर 0 है, यहाँ y बराबर 0 है, ठीक है। अब अपन देखें तो ये कह सकते हैं कि भाई समाकलन जो है, समाकलन
के क्रम परिवर्तन में समाकलन क्षेत्र जो है, समाकलन क्षेत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित होता है। तो एक भाग ओ पी क्यू आर, तो एक भाग तो है ओ पी आर ओ प्लस पी क्यू आर ओ, ये दो भाग हो गए। अब अपन अगर भाग इसकी बात करें तो सीमाएं अगर अपन देखें तो पहले y की देखनी है। y बराबर 0 से रेखा, तो प्रतिच्छेद बिंदु दोनों एक एक हैं, तो y बराबर 1, तो ओ की सीमाएं अपने पास में हो जाएंगी y बराबर 0 से y बराबर 1 तथा x बराबर 0 से रेखा y बराबर x था, अब अपने को देखना है y रूप में से x बराबर y था। क्षेत्र अपने पास में है P Q R P, इसकी सीमाएं अगर अपने को देखनी है तो इसकी सीमाएं अपने पास में हो जाएंगी। y की अगर बात करी जाए तो y बराबर में 1 से, इसकी त्रिज्या कितनी है √2, तो y बराबर में √2, y बराबर 1 से y बराबर √2 तथा x बराबर 0, क्योंकि यहां 0 है, x बराबर 0 से वृत्त x² प्लस y² बराबर 2, अर्थात ये कह सकते हैं कि x बराबर में √2 माइनस y², ये सीमा हो गई। अब इस समाकलन का अपने को दो भाग विभाजन ये हो गया 0 से 1 x से √2 माइनस x dy बटा √x² प्लस y², ये जो है वो दो भागों में विभाजन हुआ। एक तो भाग अपने पास में ओ पी आर ओ 0 से 1 0 से y x dx dy बटा √x, और एक लिमिट हो गई अपने पास में 1 से √2 और 0 से √x बटा √x² प्लस y², ये दो भाग अपने पास में विभाजित हो गए, दोनों अलग अलग स्थितियां अपने पास में आ गई। अब इस समाकलन का अपने को मान ज्ञात करना है, तो समाकलन का मान ज्ञात करना है तो पहले वाले भाग में अगर देखें तो पहले वाले भाग का मान अपने पास में 0 से 1, अब dx dy हो गया dy dx रूप में, इनका क्रम बदल दिया अपन ने भाई, पहले तो dx dy था, अब इसको बदल दिया अपन ने dy dx रूप में, कि पहले लिमिट y की आ गई फिर लिमिट आ गई अपने पास में x की। तो अब करना है समाकलन, तो पहले x के सापेक्ष समाकलन होगा, तो 0 से y x dy dx बटा √x² प्लस y² dx और dy प्लस में 0 से √2 0 से √2 माइनस y², 1 से x dx बटा √x² प्लस y² dx dy बाहर, ये मान अपने पास में आ गए। अब इनका समाकलन अपन देखते हैं। समाकलन अगर अपन देखें तो पहला वाला मान है 0 से 1 और दूसरा है 0 से y x dx बटा √x² प्लस y² dy प्लस 1 से √2 और 0 से √2 माइनस y² x dx बटा √x² प्लस y² dy, ये मान अपने पास में है। अब इसको अपन समाकलन करने, अब समाकलन अगर देखें तो यहां से अपने को सबसे पहले x के सापेक्ष देखना है, तो x के लिए 0 से 1 अगर इसका समाकलन करना है तो सबसे पहला काम भाई यहां अपने पास में बटा में भी √x² प्लस y² है, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं, y तो अचर रहेगा, तो √x² प्लस y², इसको t मान ले,
या टी स्क्वायर मान लें, तो यहां से देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अपन ने मान लिया टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अपन ने टी स्क्वायर माना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर माना है, तो यहां से अवकलन किया अब एक्स टी के सापेक्ष, तो 2x dx बराबर में 2t dt, y का तो 0 हो गया, 2 से 2 हट गया, तो x dx बराबर में t dt मान आ गया। अब सीमाएं भी परिवर्तन होंगी, तो इस भाग की अगर सीमाओं की बात करें तो जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 हो, तो x बराबर 0 अपने पास में है, तो मान देखें x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए स्थिति अपने पास में अर्थात t की जो लिमिट अपने पास में है वो क्या आएगी। x बराबर 0 के लिए देखें तो x बराबर 0 यहाँ रखा, तो टी स्क्वायर बराबर में वाई स्क्वायर अर्थात या प्लस माइनस वाई, तो अपन प्लस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जब यहां से देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब जब x बराबर में y हो तो 2y स्क्वायर बराबर में टी स्क्वायर, अर्थात यहां मान आ गया अपने पास में t का लिमिट आ गई t बराबर में √2y, ऐसे लिमिट अपने पास में आ गई। एक तो है y से t बराबर y और एक है t बराबर में √2y। ऐसे ही इसमें देखें तो ऐसे ही इस मान में अगर अपन देखें तो यहां मान अपने पास में जब x बराबर में 0, x बराबर 0 है तो t बराबर में आ गया y, जब x बराबर में √2 अर्थात स्क्वायर बराबर में 2 माइनस वाई स्क्वायर है, तब तो यहां से स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में टी स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हट गया, तो यहां बच गया टी बराबर में √2। तो सीमाएं, परिवर्तित सीमाएं अपने पास में जो आई, यहां से देखें 0 से 1, आगे मान y से 2 √2y, √2y x dx के जगह टी डी टी √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर अंडर में जाएगा तो हट जाएगा dy प्लस 1 से √2 लिमिट देखें 0 x, जब x का मान 0 है तो लिमिट आ गई y, और √2 माइनस वाई स्क्वायर है तो लिमिट आ गई अपने पास में √2 x dx के जगह टी डी टी बटा टी और dy, ये मान अपने पास में आए। t से t हट गया, t से t हट गया, 0 से 1, आगे मान है यहां से इसका समाकलन आ गया t, और y से √2y dy प्लस में से 1 से √2, 1 से इसका समाकलन आ गया t, और y से √2 dy, आगे समाकलन करें तो 0 से 1 अर्थात लिमिट रखें तो अपर लिमिट अपने पास में आ गई √2y माइनस लोअर लिमिट y और dy प्लस में 1 से √2, इसकी लिमिट अपर आ गई अपने पास में √2 माइनस, समाकलन करें इसका तो समाकलन अपने पास में 0 से 1, यहां से देखें भाई y कॉमन है तो √2 माइनस 1 तो बाहर निकाल लेते हैं, और 0 से 1 y dy प्लस 1 से √2 माइनस y, ठीक है। अब समाकलन करें तो √2 माइनस 1 इसका हो गया y स्क्वायर बटा 2, लिमिट हो गई 0 से 1, ठीक है। प्लस में आगे मान आ गया अपने पास में √2y माइनस वाई स्क्वायर बटा 2, लिमिट हो गई से √2, तो मान निकालें √2 माइनस 1, अपर लिमिट है 1 तो 1/2, तो 1/2 माइनस 0, यहां से देखें अपर लिमिट √2 है तो √2 इंटू √2 माइनस वाई स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2/2 माइनस लोअर लिमिट तो माइनस का √2 प्लस में 1/2,
ये मान आ गया। अब यहां से देखें तो अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू 1/2 प्लस में 2 को अंडर रूट किया तो 2 आ गया, 2 में 2 का भाग दिया, एक बार गया, माइनस अंडर रूट 2 प्लस में 1/2, ये मान अपने पास में आया। अब यहां देखें अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2/2 माइनस 1/2 प्लस में 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस में 1/2, तो 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का। यहां देखें इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2, इसको लिखा जा सकता है, इसको अपन लिख सकते हैं, इसको ये बना सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू भाई बटा में जो मान है, बटा में जो मान है इसका कुछ नहीं हो सकता, अर्थात 1/√2, ऊपर का √2 कट जाएगा, 1/√2, यहां से मान अपने पास में बचा प्लस में 2 माइनस 1 माइनस √2, या फिर एलसीएम ले √2, तो एलसीएम लेने के बाद में जो मान बचे हैं √2 एलसीएम 1 प्लस 2 √2, तो ये मान अपने पास में कट गया, 1 बच गया। अर्थात यहां से कह सकते हैं कि √1/√2 प्लस में 1 माइनस √2 माइनस √2, अगर अपन मान निकाले तो √2 तो बटा में हो गया, अर्थात एलसीएम हो गया, 2 का भाग दिया, एक बार गया, प्लस में √2 माइनस 2, अर्थात ये कह सकते हैं कि √2 माइनस 1/2 √2, अर्थात ये माना गया 1 माइनस 1/√2। तो जो अपने पास में द्विसमाकलन दे रखा था कि भाई समाकलन 0 से 1 x से √2 माइनस x स्क्वायर x dx dy बटा √x² प्लस y², इसका द्विसमाकलन किस तरीके से करना है। सबसे पहले समाकलन का क्रम परिवर्तन करना है, क्रम परिवर्तन के बाद में जो लिमिट अपने पास में आई, अर्थात समाकलन जैसे ही पट्टी का x अक्ष के समांतर आती है तो समाकलन दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग अपने पास में ये बनता है जिसकी सीमाएं जो हैं y बराबर 0 से y बराबर 1 और x बराबर 0 से x बराबर y हो जाती है, और दूसरा जो समाकलन क्षेत्र है वो अपने पास में विभाजित हुआ पी क्यू आर ओ में, उसकी समाकलन सीमाएं जो हैं वो y बराबर में 1 से y बराबर √2 और x बराबर 0 से वृत्त x बराबर में √2 माइनस y²। अब समाकलन करना है, इस क्षेत्र में रखा तो पहले dx dy था, अब dy dx बनाना है, तो फिर अपने पास में दो भागों में विभाजित होने के बाद में दो अलग अलग स्थितियां आ गई, समाकलन करा और अपन ने देखा तो इसका जो मान अपने पास में आया वो समाकलन का रिजल्ट अपने पास में आ गया, समाकलन का रिजल्ट अपने पास में है 1 माइनस 1/√2, कि भाई दिया गया जो क्षेत्र था उस दिए गए क्षेत्र में द्विसमाकलन का जो मान है 1 माइनस 1/√2 प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे त्रिसमाकलन के बारे में। तो त्रिसमाकलन जो है वो द्विसमाकलन के जैसा ही रूप है, बस अपने पास में अब एक चर और आ जाएगा जो जेड, वो बोलते हैं डिरिचलेट का त्रिसमाकलन। तो आगे वीडियो में देखने वाले हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।